वाकया इसी तरह हुआ और जुल्करनैन के पास जो कुछ साजो सामान था हमें उसकी पूरी खबर थी। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े। यहां तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें? जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो इख्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहां तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। यहां तक कि जब उस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं उस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और न उसमें कोई सुराख बना सकते थे। जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। और उस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको एक साथ जमा कर लेंगे।